वेलकम टू जी के जी एस बाई राज सर। आज है 9 अगस्त 2024 और 9 अगस्त से संबंधित जितने भी प्रकार के करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएँ ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहला क्वेश्चन देखते हैं, बातचीत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस अगस्त 2024 में मनाया गया है। 7 अगस्त को। कब मनाया गया दोस्तों? 7 अगस्त को मनाया गया है। अच्छा, भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है क्योंकि नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। इसलिए हम इनकी उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। अच्छा, इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है दोस्तों, तो अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 1 अगस्त को राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया गया और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया। 2 अगस्त को दादरा एवं नगर हवेली मुक्ति दिवस मनाया गया। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया गया। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया और 7 अगस्त को अभी तक राष्ट्रीय हथकरघा दिवस और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया। इतने आपको दिवस याद रखने हैं अभी तक के। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? अच्छा, आरबीआई ने यूपीआई कर भुगतान सीमा बढ़ाकर कितनी कर दी है? ये सीमा है दोस्तों, है ना। कितने कर दी है? तो 5 लाख कर दी है। पहले कितना था? 1 लाख। 1 लाख से बढ़ाकर अब कितने कर दी है? 5 लाख कर दी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 5 लाख। नए क्वेश्चन है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ आयोजित हुआ है? तो राइट आंसर बताएंगे दोस्तों, मलेशिया में। कहाँ पे आयोजित हुआ है? मलेशिया में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 आयोजन हुआ है और इसमें अपने भारतीय वायुसेना ने भी भाग लिया है, एक टुकड़ी ने। ये आपको याद रखना है। मलेशिया की बात करें, राजधानी है कुआलालंपुर। अच्छा, करेंसी क्या है? मलेशियन रिगिट है और प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम। ये आपको मलेशिया के बारे में याद रखने हैं। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में शोभना रानाडे का निधन हुआ, वे कौन थी? तो शोभना रानाडे ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। ये हैं शोभना रानाडे जी और इनका हाल ही में निधन हुआ। ये एक सामाजिक कार्यकर्ता थी, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में राजस्थान की पहली विमानन एकेडमी कहाँ शुरू की गई? तो राजस्थान की पहली विमानन एकेडमी अजमेर में शुरू की गई, है ना। और अजमेर के किस गांव में? तो किस स्थान पर? किशनगढ़, है ना। किशनगढ़ स्थान पर शुरू की गई। किशनगढ़, ये है किशनगढ़ और यहाँ पे दोस्तों अजमेर के किशनगढ़ के स्थान में शुरू की गई है राजस्थान की पहली विमानन एकेडमी। ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है? तो कहाँ पे किया है दोस्तों? लद्दाख में किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में दोस्तों भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास आयोजित किया है। अच्छा, लद्दाख की बात करें, लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह। और लद्दाख के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर बताएंगे ब्रिगेडियर बी.डी. मिश्रा। लद्दाख ने दोस्तों उल्लास कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है। भारतीय सेना ने लद्दाख में खालूबार युद्ध स्मारक खोला है। दो समोचे महोत्सव लद्दाख में मनाया गया। सियाचिन में तैनात होने वाली भारतीय सेना की पहली महिला चिकित्सा अधिकारी गीतिका कौल बनी है। विश्व के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा और लद्दाख के सी बकथॉर्न फल को जीआई टैग मिला है। इतने फैक्ट आपको लद्दाख के बारे में याद रखना है। नए क्वेश्चन है, हाल ही में बोइंग ने किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है? तो बोइंग ने दोस्तों केली आर्टबर्ग, ऑप्शन नंबर सी, ये हैं केली आर्टबर्ग
और दोस्तों इन्हीं को बोइंग ने अपना नया अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केली आर्टबर्ग। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है? तो ये जीता है अपना देश भारत ने। किसको हराया? तो नेपाल को हराया है और भारत ने CAVA महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग का दूसरा खिताब जीता है। अब CAVA का फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। उससे पहले देख लेते हैं दोस्तों भारत के बारे में। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एल्यूमिनियम उत्पादक भारत बना है, पहला अभी चीन है। ADB ने भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए $200 मिलियन का ऋण प्रदान किया है। भारत 2025 में T20 एशिया कप की मेजबानी करेगा। भारत को IPEF इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी आपूर्ति श्रृंखला परिषद का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत को बांग्लादेश के मोंगला पोर्ट टर्मिनल के लिए परिचालन अधिकार प्राप्त हुआ है। भारत में पिछले 5 सालों में 628 बाघों की मृत्यु हुई है और भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय दिल्ली में खुलेगा। कहाँ पे? हुमायूं के मकबरा में। नए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है दोस्तों। कोई बात नहीं, इस बार गोल्ड नहीं आया, चैंपियंस होते हैं, है ना। और इन्होंने कोशिश भरपूर की, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीत कर लेके आए हैं, बहुत गर्व की बात है। तो दोस्तों पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है 89.45, कितना? 89.45 के थ्रो के साथ, ये आपको याद रखना है। अच्छा, गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो गोल्ड मेडल पाकिस्तान के अरशद नदीम ने जीता है। अरशद नदीम ने 92.97 का विश्व रिकॉर्ड बनाया है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नए क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो मालदीव, है ना। मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर विदेश मंत्री हमारे S जयशंकर जी मालदीव पहुँचे हैं, ये आपको याद रखना। अच्छा, मालदीव की बात करें, राजधानी है माले, मुद्रा है दोस्तों मालदीवियन रुपया, और प्रेसिडेंट कौन है मालदीव के? तो मोहम्मद मुइज्जू। कौन है? मोहम्मद मुइज्जू। बात करते हैं नए क्वेश्चन की। हाल ही में 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 के रूप में 35 गाँव को मान्यता दी गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य में RR स्वैन को पूर्णकालिक DGP नियुक्त किया गया है? तो जम्मू कश्मीर में। किसमें दोस्तों? जम्मू कश्मीर के DGP, पूर्णकालिक DGP कौन बन गए हैं? तो RR स्वैन बन गए। ये हैं दोस्तों RR स्वैन, और इन्हीं को पूर्णकालिक DGP के रूप में जम्मू कश्मीर में नियुक्त किया गया है। नए क्वेश्चन की बात करने से पहले जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। अच्छा, विश्व शिल्प परिषद द्वारा श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर नाम दिया गया है। बात करते हैं, केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल को अधिक शक्ति देने के लिए नियमों में संशोधन किया है। माता खीर भवानी मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, माता खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया। 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 श्रीनगर में आयोजित किया गया, है ना, या किया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खुला है। उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना श्रीनगर के कठुआ में की गई है, ये आपको याद रखना है। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य जी का निधन हुआ है? तो दोस्तों बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ये पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इनका हाल ही में निधन हुआ है। ये हैं बुद्धदेव भट्टाचार्य जी। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में कामिल मदौरी को, है ना, किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ये है कामिल मदौरी, है ना, और ये दोस्तों ट्यूनीशिया के
प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो कामिल मदोरी जी बन गए हैं। अच्छा, इम्पोर्टेंट है, कामिल मदोरी जी बन गए हैं ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री। तो नियुक्तियों की बात करें, मसूद पेजेस्कियान ईरान के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। निकोलस मदुरो को वेनेजुएला का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। सैन्य प्रमुख मिन आंग वाइंग म्यांमार के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री के रूप में संसद से मंजूरी मिली है। किसे? क्रिस्टन मिशेल को एस्टोनिया के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे। पॉल कगामे रवांडा के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? पॉल कगामे। तो दोस्तों, ये हमने अभी तक राष्ट्रपति देख लिए हैं, प्रधानमंत्री देख लिए जिनकी अभी तक नियुक्ति हुई है। तो आज का हमारा करंट अफेयर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं तब तक के लिए नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।